हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज करने वाले हैं 15 क्वेश्चन जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज दे रखी है वो देखिएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये आपके सामने एक पिक्चर दिख रही है यहाँ पर स्क्रीन पे। तो इस स्क्रीन पे जो पिक्चर दिख रही है उसमें एक आपको ब्रिज दिख रहा है जो कि रोड के ऊपर से जा रहा है, जो कि यहाँ से जो पैदल लोग जाते हैं उनके लिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे इस पिक्चर से। यहाँ पर कोई पर्सन स्टैंडिंग है और यहाँ से वो क्या देख रहा है, कुछ व्हीकल्स को आते हुए देख रहा है, कार को देख रहा है। तो पहले कोई कार यहाँ पर होगी, फिर वो कार कुछ देर बाद में यहाँ पर आई होगी, ठीक है। और ऐसे करके ये क्वेश्चन का कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बना है तो वो है 30 डिग्री और यहाँ पर जो एंगल बना है वो 60 डिग्री है, ठीक है। उस कार को यहाँ से यहाँ पर आने में जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड लगा है। कितना सेकंड लगा है? 6 सेकंड लगा है। तो ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन थी और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये थी कि आपको इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो कार है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब यूनिफॉर्म स्पीड ये होता है कि स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। अगर वो 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चल रही है तो 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलेगी, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। तो अब हमको क्या पूछा है कि यहाँ से, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उस कार को कितना टाइम लगेगा। जैसे कि इसका मैंने इस साइड में एक डायग्राम और बना रखा है, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हमको क्या दे रखा है। ये ब्रिज है जिसकी ये वाली हाइट दे रखी है, ये वाली, इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है ना। ये टोटल जो डिस्टेंस है मैंने इसको z+5 मान लिया, ठीक है। और हमको यहाँ पर क्या करना है, टाइम निकालना है। कहाँ से कहाँ तक का हमको टाइम निकालना है। हमको जो टाइम निकालना है वो निकालना है सी से लेके बी का। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स हल्की फुल्की समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पीड क्या होता है, ठीक है। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये होता है स्पीड, ठीक है। अगर इससे हमको टाइम का फॉर्मूला बनाना है तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो ये आ गया हमारा टाइम का फॉर्मूला। अब हमको इस क्वेश्चन में पूछा ही कहाँ से लेके कहाँ तक का टाइम पूछा है। हमको पूछा है सी से लेके बी तक जब वो कार जा रही है उसका टाइम बताइए। तो उसको टाइम जब जब बता पाएंगे जब हमारे पास में डिस्टेंस होगी और हमारे पास स्पीड होगी। ना तो इस क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस दे रखी है ना हमको स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन को करेंगे अपने मैथमेटिकल कंसेप्ट से। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम जो कंडीशन ले रहे हैं सी से बी के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सी से बी के लिए जो कंडीशन है उसमें ये चीज़ चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो टाइम लगेगा सी से बी के बीच में जाने के लिए, टाइम जो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस हमने जो एज्यूम की है वो कितनी की है, वाई की है। तो मैं लिख दूंगा वाई इज इक्वल्स अपॉन एस, ठीक है। वाई अपॉन एस, एस यहाँ पर क्या मेरी स्पीड है, एस के यहाँ पर स्पीड है जो कि अभी ज़्यादा हमको पता नहीं है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं से इस स्पीड को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आगे का जो भी काम होगा उस स्पीड के बिना नहीं होने वाला। तो इस स्पीड को कैसे ढूंढेंगे? तो स्पीड को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में कि एक तो यूनिफॉर्म है। स्पीड कैसी यूनिफॉर्म है, मतलब कि जो डी से लेके सी के बीच की डिस्टेंस स्पीड होगी वही क्या स्पीड होगी, सी से लेके बी की स्पीड होगी। मतलब कि हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग ड्यू टू स्पीड यूनिफॉर्म, स्पीड यूनिफॉर्म है, इस वजह से मैं कह सकता हूं कि जो स्पीड फर्स्ट सेक्शन में होगी वही स्पीड का होगी दूसरे सेक्शन में भी होगी, ठीक है ना। मतलब कि मैं कह सकता हूं जो डी से लेके सी की स्पीड इक्वल्स टू होगा सी से लेके बी की जो स्पीड होगी उसके दोनों बराबर होगी। तो देखो हम निकाल सकते हैं। अब देखो
यहाँ पर क्या है कि जो डी से लेके सी तक में हमको स्पीड नहीं दे रखी है, बट हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है टाइम दे रखा है, और हमने जो एज्यूम की है वो डिस्टेंस जेड है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम हमारा स्पीड निकाल लेंगे। डी से सी की स्पीड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना रहेगा 6। तो ये हमारी स्पीड होगी। अब बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड यहाँ पर भी तो वही होगी, तो ये स्पीड हो जाएगी z अपॉन 6 हो जाएगी, ठीक है। ये स्पीड क्या हो जाएगी, z अपॉन 6 हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब इस वाली स्पीड को हम कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। तो हमको पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू क्या था, y अपॉन स्पीड, और स्पीड की वैल्यू कितनी है, z अपॉन 6। तो हम z अपॉन इसको इसे लिख देंगे 6y अपॉन z, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे 6y अपॉन z। ये तो आ गया हमारे पास में एक बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या आ गई, एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन आ गई है। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्योंकि इसी को हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ ए, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया ए। अब क्या करते हैं, अब हमारा टारगेट हो गया कि अगर हमको ये जो टाइम है, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम है वो टाइम कौन सा था, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम था, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम था, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम था। तो हम यही टाइम को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास में दो वेरिएबल्स आ गए इस टाइम के अंदर, एक तो आ गया y और एक आ गया z। अब क्या देखेंगे, हमारे पास में जो इनिशियली जो डायग्राम था उसी को वापस हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो इनिशियली ये वाला डायग्राम था, ठीक है, ये हमारे पास में एक डायग्राम था इनिशियली। तो इसमें क्या था, ये कुछ ऐसे दे रखा था, ठीक है। ये एंगल था अपना 30 और ये एंगल था 60। ये A B C एंड D, इसको अपन ने माना था x y एंड z, इस डिस्टेंस को, ठीक है। मैंने इस डायग्राम को इसलिए वापस बनाया क्योंकि मुझे इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा कि अब क्या हो रहा है। अब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन स्टार्ट होती है यहाँ से। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल लेने वाला हूँ ए बी सी ट्राइंगल को यूज़ करेंगे और उससे हमको एक इक्वेशन निकालनी है। तो ए बी सी ट्राइंगल में हमको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर है अपने पास में बेस है। तो हमको पता है जब भी हमारे पास परपेंडिकुलर बेस होता है तो हम कौन सा लगाते हैं, 10 60। तो 10 60 हो गया x अपॉन, ठीक है। तो 10 60 हो गया x अपॉन y, ठीक है। तो एक इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से आ गई हमारे पास में। चलो इसको अभी तो इक्वेशन फर्स्ट नहीं देते क्योंकि इसको अपन आगे फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में जो इक्वेशन आएगी इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, ठीक है। तो अब 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन थी, ठीक है ना, हमारी जो इक्वेशन थी उसके अंदर क्या था, y की वैल्यू निकालनी और z की वैल्यू। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई, y इज इक्वल्स टू आ गया x अपॉन √3, ठीक है। y क्या आ गया, x अपॉन √3। चलो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरा जो ट्राइंगल लेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल ABD। हम ट्राइंगल लेंगे AB एंड D। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर भी क्या होगा, tan थीटा लगेंगे। तो tan 30 इज इक्वल्स टू x अपॉन z प्लस y, क्योंकि हमारा जो बेस है ना वो पूरा क्या है, z प्लस वाई है। तो tan 30 की वैल्यू होती है √1 अपॉन √3, ठीक है। और x अपॉन z प्लस वाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारी z की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है √3x, और यहाँ से हमारी जो z की वैल्यू आएगी √3x माइनस वाई। अब इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि जब इस क्वेश्चन को पहले देखा था तो हमारे पास में एक ये इक्वेशन थी,
ठीक है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई है और ये z की वैल्यू आई है, इसको पुट करेंगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, ये जो भी हमारे पास में जो y की वैल्यू आई है और z की वैल्यू, इसको पुट कर लेना। तो हमारे पास में ये इक्वेशन थी, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में मैं क्या कर लेता हूँ, y की वैल्यू और z की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, ये थी टाइम की। तो टाइम इज इक्वल्स टू था हमारा पहले कितना था, 6y अपॉन z, और हमको पता है कि हमारे जो y की 6 की जगह 6 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी है, x अपॉन √3, ठीक है। और z की वैल्यू कितनी आई, z की वैल्यू आई √3x माइनस y, ठीक है। तो हमारे पास में टाइम जो आ गया अभी, वो आ गया कितना आ गया, 6x अपॉन √3, और उसके भी अपॉन में कितना आ गया, √3x माइनस y। अब क्या करेंगे, इसमें 2 वेरिएबल्स आ गए, एक तो देखो ये x है और एक y है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल वेरिएबल बना ले, या तो y की फॉर्म में बना दे या x की फॉर्म में बना दे, किसी की फॉर्म में बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, y को रिप्लेस कर देते हैं। ये जो y है, ये वाला जो y है, उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इस y को रिप्लेस कर देंगे, कहाँ से करेंगे सर, यहाँ से करेंगे। तो इस y में जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली, इसको हम यहाँ पुट कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, हम इसको यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। तो हमने ये वैल्यू पुट करके देखनी है। तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6x अपॉन √3, और वैल्यू पुट करने के बाद में क्या आता है वो देखते हैं। तो ये आ जाएगा x अपॉन √3, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6x अपॉन √3, और इसके नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x माइनस x अपॉन √3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 6x अपॉन 2x, मतलब कि 3x में से एक x गया तो 2x, तो x से x गया और 6 से 2 गया, तो आ जाएगा 3। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आया वो कितना आया, 3 सेकेंड। कितना आया, 3 सेकेंड। इसका मतलब है कि जो इनिशियली हमने देखा था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा है, वो टाइम लगा हमारा 3 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप अगर कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन को वापस देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इसका फुल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक इसको जूम आउट ऐसे कर लेता हूँ, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस क्वेश्चन को अपने पास रख सकते हैं। और मैंने अपनी कोशिश की है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।